नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा की शुरुआत पर है। वहीं यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसको लेकर जदयू नेताओं में काफी उत्साह है। वहीं नेतृत्व को लेकर जदयू की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा का नेतृत्व एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। वहीं जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई एनडीए में नहीं है। उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। खराब है, नहीं जाएंगे। यात्रा की शुरुआत हो गई है। निश्चित तौर पर क्या 2025 के लिए मील का होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है। और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन चीज़ों की समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए थे, उनके स्वागत के लिए आए थे और उनको इस यात्रा पूरी तरह से सफल हो, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन और शांति के लिए, राज्य में प्रेम और भाईचारा के लिए यह यात्रा उनकी सफल हो, ये शुभकामना देने के लिए हम लोग आए थे। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। 225 सीट से ज़्यादा सीट जीत करके बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी के जो सबसे चेहरा मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। मैं तो कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता ने कहा है कार्यक्रम में कि हम लोग बाद में इस बात पर फैसला करेंगे। नहीं, हमने कोई बीजेपी का नेता का बयान नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने फैसला कर लिया। जिन लोगों ने भाजपा के बिहार के सभी नेताओं का बयान आ रहा है और दिल्ली के भी सभी नेताओं का यही निर्णय भी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व। इससे पीछे हटने वाली जेडीयू नहीं है। नहीं, हटने का कहाँ सवाल है। सरकार बनाना है, मिलके सरकार बनाना है और जो बचा हुआ काम है उसको और आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल किसी भी गंभीर मामले पर जवाब नहीं देते हैं। सरकार बिल्कुल नहीं चल पा रही है। सरकार सत्ता बदलना बहुत जरूरी है बिहार में। देखिए, सरकार तो दौड़ रही है। सरकार की जो काम की रफ्तार है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अभी आपने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको खेलने के लिए 6,659 खेल मैदान का निर्माण एक क्लिक में उन्होंने शुभारंभ करा दिया। और इस प्रकार के अनेक काम ऐसे हो रहे हैं राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो सरकार तो दौड़ रही है। अब जिन लोगों ने सिर्फ ये फैसला ले लिया है कि निगेटिव ही बात बोलना है, सिर्फ और सिर्फ बिहार को नीचा ही दिखाना है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संगठन के द्वारा चिराग पासवान के निर्देशानुसार प्रमंडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सभी जिलों में संगठन के साथ साथ सीटों के लिए भी बैठक कर काम किया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में संगठन और धारदार हो रहा है। एनडीए के सभी घटक दलों के सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की प्रखंड स्तरीय बैठक बगहा से 15 जनवरी से शुरू होने वाली है। वहीं इस बैठक में सभी लोगों का समन्वय स्थापित करना है। बता दें कि सभी जिलों में कार्यक्रम होगा, सभी पार्टी के कार्यकर्ता वहां रहेंगे और बड़ा कार्यक्रम होगा। एनडीए घटक दल का सामूहिक कार्यक्रम होगा। आज की प्रेस वार्ता में और आने वाले 9 वर्ष की भी अग्रिम शुभकामना आप सभी लोगों को है। आज आप लोगों को हम लोग के
वन व्हीलर रोड कार्यालय में प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। इसमें 2, 4, 5 बिंदु जो मेरे पार्टी का भी चल रहा है उसको मैं बताना चाहता हूं। अभी जैसे हमारे पार्टी का संगठन और आने वाले चुनाव में विधानसभा को लेकर के इस पे विशेष ध्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रमंडल प्रभारी नियुक्त किए हैं और सभी हमारे प्रदेश के बड़ी नेता लोग सभी जिलों में संगठन की समीक्षा के साथ साथ सीटों का भी लगभग जो हम लोग अपना एक इंटरनल तैयारी, वैसे तो तैयारी मेरी 243 की है, उस पर भी हमारी पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संगठन दिन प्रतिदिन और धारदार हो रहा है और ज़्यादा संगठन में उत्साह हो रहा है, उस पर पार्टी निरंतरता में काम कर रही है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि ज्वाइंट पूरे एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्षों की एक यात्रा निकलने वाली है 15 जनवरी से पश्चिमी चंपारण बगहा, जहां से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के जब भी यात्रा निकालते हैं तो वो वाल्मीकि नगर बगहा पुलिस जिला है, वहां से यात्रा निकालते हैं। उसी तर्ज पे उन्हीं के नक्शे कदम कह लीजिए, इस बार सभी 5 दल के प्रदेश अध्यक्षों की यात्रा हम लोग 15 जनवरी से वहीं से एक साथ निकालेंगे। यात्रा निकालने के पीछे संगठन का समन्वय स्थापित करना है। जैसे कि मान लीजिए चुनाव के दरमियान गठबंधन के बैठक जो शुरू होती है तो पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने यह निर्देशित किया है प्रदेश अध्यक्ष को कि प्रदेश अध्यक्ष जी लोग जाएं और वहां पर जो भी हमारे विधायक हैं, माननीय जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय प्रभारी मंत्री, सब लोग वहां पे रहेंगे और सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा 5 दल के सामूहिक, तो उसकी बैठक करेंगे और कैसे आने वाले 2025 का चुनाव में जो हम लोग का लक्ष्य है 225 सीट जीतने का, उस पे हम लोग अभी से मजबूती से कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करके काम करना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी प्रत्येक वर्ष की भांति नीतीश कुमार जी हमें यात्रा पर निकले हैं, तो ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की अपनी एक कार्यशैली है। वो यात्रा करने का उनका मुख्य उद्देश्य आपको तो पता ही है कि जमीन पे, धरातल पे, गांव स्तर पे रुकना होता है, उनका गांव से फीडबैक लेना होता है, ले करके उसको जो कमियां होती हैं उसको अपने समीक्षा करके उसको सुधारना। तो ये सब बहुत सारे काम एनडीए घटक दल के अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी ने जैसे हम लोग को संगठन की जो जिम्मेदारी दी है, तो अभी हमारे प्रमंडल स्तरीय बैठक हो रही है। हमारे देखे होंगे आप बीते कुछ दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, बहुत सारे लोग बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर के हमारे दल में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बड़े अच्छे लोग, समाज सेवी लोग हैं, कुछ पुराने पूर्व विधायक हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे लोग। निश्चित रूप से युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रही है और पार्टी से जुड़ रही है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एक अभियान चलाए हैं युवाओं को जोड़ना और आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन को, बिहारी फर्स्ट जो उनका विजन है, उसको घर घर तक पहुंचाने का जो काम में हम लोग लगे हैं और तेजी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और इसी क्रम में संगठन का नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रोजगार मेले के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने को, उसी के तहत लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ ही ललन सिंह ने आगे कहा कि अगर युवा शक्ति आगे बढ़ेगा तो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना
पूरी तरह से साकार हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा यात्रा करते रहते हैं, जो कमियां दिखती है सरकार उस पर काम करती है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। से सभी से सेलेक्ट होता है और जो आज के रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है उसमें महिलाओं की, जो बच्चियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की जो सोच है उसको और बल देता है और ताकत देता है। नीतीश कुमार जी आज प्रगति यात्रा पर निकल गए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर इस यात्रा का? प्रगति यात्रा का तो प्रगति ही न होगा। प्रगति यात्रा देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है, तो प्रगति तो होना ही ना होना है। सर एक सवाल है सर, विपक्ष तेजस्वी खास कर ये एक बात कह रहे हैं नो कि पॉलिटिकल क्वेश्चन हियर। रोजगार से सर है सर, लगातार एनडीए की सरकार रोजगार दे रही है, मगर तेजस्वी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सरकार को बदल देंगे, युवाओं को इतना नौकरी देंगे। बदलने का, सपना देखने का पर नियंत्रण है आपका। सपना अगर कोई देखता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने की आज़ादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफ़ी 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरा अपने पिछले, अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखें। बिहार का बजट 25,000 करोड़ होता था, आज बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़। कहाँ से कहाँ बिहार पहुँचा ये उनको नहीं दिख रहा है, बिहार की जनता को दिख रहा है। भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का है। अगर युवा शक्ति मजबूती के साथ देश निर्माण में लगेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का सपना साकार हो पाएगा। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सरकारी विभागों में, नौकरियों में आरक्षण की, रोजगार की जो परंपरा प्रारंभ की है वो लगातार जारी है। और सिर्फ रोजगार सरकारी सेवाओं के माध्यम से, सरकारी नौकरी से ही नहीं होते हैं। रोजगार के कई और प्रयास, बहुत ही क्रांतिकारी कदम जिसको कह सकते हैं, उठाया गया। नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से कौशल विकसित करके लाखों नौजवानों को बड़ी बड़ी कंपनियां जितने हैं उनके साथ भुगतान के आधार पर इंटर्नशिप करा कर कौशल विकसित किया जा रहा है, ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। और देश के नौजवान, देश के युवा अपने बल पर, अपने कदमों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के शामिल नहीं होने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी नेता नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक साथ होकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या हाल किया है, वह सबने देखा है। इसलिए ये तो साफ है कि भाजपा जिसके साथ रहती है उसी को खत्म कर देती है। आप देख लीजिएगा कि विधानसभा चुनाव के पहले या तो बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दे या फिर सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी ही खत्म कर देगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। ठीक है ना, आप बात करिएगा। आज जा रहे हैं आप लोग? यात्रा तो सभी लोग ना करते, अच्छी बात है। सीएम साहब को बीजेपी बचने देखिए, बीजेपी पहले ही शिंदे और अजीत पवार को पैदा कर चुकी है, समझ रहे हैं ना आप चिंता मत करिए। या तो ये लोग राष्ट्रपति शासन में चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी वाले, या नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने में और उनकी विचारधारा समाप्त करने में बीजेपी आज से लगी हुई है। बीजेपी किसी को छोड़ी है? अभी आजसू को बर्बाद किया कि नहीं? और शिंदे अजित पवार का क्या हाल किया? रेड्डी का क्या हाल किया? तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को छोड़े? नीतीश कुमार जी को
हाउस डिजॉल्व करके चुनाव में चले जाना चाहिए। नीतीश कुमार आप कौन बीजेपी के कोई भी नेता नहीं गए थे। भैया, मैंने पहले कहा कि बीजेपी नासूर है और अपने एलाइज को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देती है। यदि एलाइज गठबंधन धर्म का और एलाइज का सम्मान कोई देती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस एलाइज के लिए कोई भी कुर्बानी करती है और कितना भी त्याग करना पड़ता है तो कांग्रेस करती है। चाहे आप अखिलेश जी के साथ देख लीजिए या लंबे समय से आरजेडी के साथ देख लीजिए। तो ये जो आरजेडी के साथ सोनिया गांधी जी और कांग्रेस परिवार का रिश्ता है उसका सम्मान तो करे। 6 दिन से एक्शन पे है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के बीजेपी वहाँ स्थिति में है। कुछ भी सर, अब उसका प्रवक्ता हम हैं। बीजेपी स्वयंभू भगवान जो हैं वो तो वन नेशन नो इलेक्शन के लिए चुनाव इस बार लड़ रहे थे, 400 पार नो इलेक्शन। और वो अपने सामने में जिन लोगों ने उनको कभी चैलेंज किया उसको वो बकसने वाले हैं क्या? और क्षेत्रीय पार्टी के तो बीजेपी दुश्मन है, कांग्रेस ही रेस्पेक्ट देती है। और मैं इतना जानता हूँ या तो राष्ट्रपति शासन ये लोग लगवाएंगे या तो पार्टी तोड़ेंगे, नेतृत्व बदलेंगे और समय के पहले ही चुनाव करवाएंगे। वहाँ तो जा रहे ना बीपीएससी और की चिंता किसी को है। लोग यात्रा पर, यहाँ कोई यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के यूथ की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक सेंटर पे क्यों, और उसी सेंटर पर जो सेंटर बनना था उसके पहले वहाँ एक कोचिंग के द्वारा वहाँ अपने बच्चों की प्रतियोगिता क्यों करवाई गई। और जो क्वेश्चनर लगातार एक कोचिंग के द्वारा सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन क्यों आता है और वही क्वेश्चन आउट क्यों होता है, पेपर आउट क्यों होता है। मैं तो यही सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आप लगातार 90 के पहले के दशक से लेकर आज तक बिहार में एक ही जिला नालंदा जो जनक बन गए हैं पेपर लीक के, भ्रष्टाचार के। आज तक कोई भी सरकार जो 40 सालों से है वह पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पाए। बच्चे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग क्यों करते हैं। और ये लोग पेपर लीक के माफियाओं की संपत्ति, पदाधिकारी, मैं कई बार कहा हूँ कि बीपीएससी हो या एसएससी हो या यूपीएससी हो, ये भ्रष्टाचार, ये महाडकैत हो चुके हैं। इन जो बीपीएससी के चेयरमैन पद पर रहे हैं 90 के पहले से कितने जेल गए हैं और संपत्ति किसी की आज तक जांच नहीं हुई है। तो हम तो कह रहे हैं कि बीपीएससी के सभी लोगों की संपत्ति जांच हो और जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल हो, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। और सवाल मेरा सदन में भी यही था कि कब तक इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, कब तक बच्चे अपने भविष्य की चिंता करेंगे और आत्महत्या करते रहेंगे, और कब तक इस देश में एग्जामिनेशन पेपर लीक होता रहेगा। कोचिंग चेयरमैन और सरकार की मिलीभगत और माफियाओं की मिलीभगत से देश के करोड़ों अरबों के बच्चों का भविष्य, मिडिल क्लास और गरीब का भविष्य कब तक बर्बाद होगा। वैसे ही नौकरी अब है नहीं इस कंट्री में, आरक्षण खत्म हो गया, प्राइवेट नौकरी की ओर हम बढ़ गए हैं। और जो नौकरी थोड़ी बची हुई है वह करोड़पति अरबपति के बाल बच्चे, नेता पदाधिकारी के बाल बच्चे के लिए पेपर लीक आउट हो जाता है। तो हम इंक्वायरी चाहते हैं। आप कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट के कारण, मैं कह रहा हूँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम हुआ या नहीं है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने लाइए। क्यों नहीं आप लाते हैं? और यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और कोचिंग माफिया, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यह सदन में मैं 10 बार कह चुका हूँ, परिवार के बारे में, इसके पहले के बारे में हम 10 बार कह चुके हैं। और जो क्वेश्चनर वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन के समय आता है। तो आपको नहीं लगता कि बिना सेटिंग का कोई कोचिंग नहीं चल सकता? अम्बेडकर को लेकर पूरा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या होगा एग्जाम करने? भैया देखिए, जो कहते हैं एक कदम चलो
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बता दें कि पछुआ हवाएं चलने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्के ठंड का प्रभाव भी रहेगा। वहीं दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर को बारिश होने की भी संभावना जताई है। बक्सर सहित प्रदेश के सभी जिलों में मौसम का मिजाज बीते लगभग 15 दिनों में स्थिर बना हुआ है। इसी बीच अधिकतम तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कुछ अवधि में ठंड का एहसास थोड़ा बढ़ा था। अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 7 से 8 तक रहेगा, लेकिन बीते 3 से 4 दिनों में मौसम में रूखापन है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ी हुई है। बता दें कि मौसम विभाग केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। 27 और 28 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने का पूर्वानुमान किया गया है। वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। देखा जाए तो साल 2024 की विदाई के लगभग सप्ताह दिन शेष रह गए हैं। पौष की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में ठंड का दौर चरम पर रहता है, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़ती नहीं दिख रही। ये और बात है कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी में उत्तर पश्चिम की हवा सुबह शाम सिहरन बढ़ाए हुए है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।